नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म पठान के एक गाने बेशर्म रंग को लेकर आग लगी हुई है। आग, वो आग क्यों लगी हुई है हम और आप जानते हैं, लेकिन मुझे उस आग पर बात नहीं करनी है। मैं शाहरुख खान को लेकर भी बात नहीं करना चाहता। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं आदित्य चोपड़ा, उन पर भी बात नहीं करनी। डायरेक्टर है सिद्धार्थ आनंद, उन पर भी बात नहीं करनी। संगीत विशाल शेखर का है, उन पर भी बात नहीं करनी है मुझे। इन तमाम लोगों पर बात इसलिए नहीं करनी है कि ये सारे लोग बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा के बहुत ताकतवर लोग हैं। इतने ताकतवर कि जिसे चाहे उसे जमीन से उठाकर हिंदी फिल्मों का सितारा बना दे और जिसे चाहे आसमान से तोड़कर मिट्टी में मिला दे। इसीलिए दुनिया इन्हें सलाम करती है, या कहें इनकी ताकत को सलाम करती है। तो फिर मुझे बात करनी किन लोगों पर है? मुझे बात करनी है उन लुच्ची निगाहों पर जो दीपिका पादुकोण के बदन को देखकर सिसकारी भर रही हैं और अपनी नैतिकता के ढीले होते नाड़े का इल्जाम हिंदुत्व नाम के दर्जी पर डालकर अपने लुच्चेपन की लंगोट को धर्म की पताका की तरह लहरा देना चाहते हैं। लुच्चापन एक सनातनी भाव है, जैसे क्रोध है, ईर्ष्या है, दया है, करुणा है, प्रेम है, समर्पण है, स्वार्थ है, सेवा है, वासना है। वैसे ही एक बहुत अहम भाव है लुच्चापन। ये अक्सर मर्दों के भीतर पाया जाता है। वो इतिहास में लुच्चे के नाम से जाने गए। वो लुच्चे अक्सर नाड़ों के ढीले होते हैं। औरतों के बदन को देखकर उनकी कुंठाएं फुफकार मारने लगती हैं। लेकिन अगर अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी औरत अपनी पसंद के कपड़े पहनती है तो लुच्चों की निगाहें दर्जी हो जाया करती हैं और कामनाएं एक्सरे मशीन। और अगर वो ताकतवर औरत दीपिका पादुकोण जैसी समर्थ, सशक्त और साहसी हो, तब तो लुच्चों के अरमानों के पंख लग जाया करते हैं। कुछ तो उड़कर वहां पहुंच जाते हैं जहां स्वप्न दोष के पहले वो मानते नहीं। और जब उन्हें लगता है कि अंतःवस्त्र उनकी कुंठाओं का ताबीज बन गया है, तब वो धर्म धर्म चिल्लाने लगते हैं। लेकिन वो यही नहीं रुकते। अपनी लुच्ची कामनाओं के गंदे कच्छे को नारंगी कपड़े में लपेटकर साबित कर देते हैं कि इस कच्छे को नहीं बचाया गया तो धर्म खतरे में पड़ जाएगा। औरतों को देखकर स्वप्न दोष को प्राप्त हुए फटे कच्छों को नारंगी डंडे में लहराते हुए वो लुच्चे परंपरा की दुहाई देते हैं, पवित्रता की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि बचा लो, बचा लो, बचा लो। इस औरत की वजह से मेरे कच्छे और लुच्चे मन को स्खलित होने से बचा लो। लेकिन लुच्चे कच्छे केवल कमर में नहीं पहनते हैं, दिमाग में भी पहनते हैं। लेकिन कच्छों की एक सीमा होती है। अगर आपका खुद पर नियंत्रण ना हो तो वो कच्छे स्खलन को रोक नहीं पाते। यह बात दिमागी कच्छे पर भी वैसे ही और उतनी ही लागू होती है। पठान के गाने के साथ यही हुआ है। दीपिका पादुकोण को देखकर हिंदुत्व के तमाम लुच्चे अपने कच्छे नहीं संभाल पा रहे हैं। एक ऐसे ही कच्छा पुरुष है एम नागेश्वर राव। अब चूंकि नाम के आगे ही एम लगा हुआ है तो हम मानकर चल रहे हैं कि इस एम का फुल फॉर्म जरूर महापुरुष होता होगा। तो सर जी, एम नागेश्वर राव देश के बहुत बड़े वाले आईपीएस अफसर हुआ करते थे। इतने बड़े कि मोदी जी ने उन्हें सीबीआई का अंतरिम डायरेक्टर बना दिया था। तो आईपीएस महापुरुष नागेश्वर राव का कच्छा भी दीपिका पादुकोण की तस्वीरों को देखकर लुच्चा हो गया है, फड़फड़ा रहा है। सुना है कि उन्होंने उनके अंगों के संपूर्ण रसास्वादन के लिए लेंस खरीदा है। नहीं, हंसने की बात नहीं है। ट्वीट के साथ उन्होंने उनकी ऐसी ही तस्वीरों का बाकायदा कोलाज बनाया है। सोचिए कितनी मेहनत की होगी। गाने को रोक रोक कर देखा होगा, फिर उस वीडियो से दीपिका की हर उस तस्वीर का स्क्रीनशॉट लिया होगा जिससे उनके दिमाग के कच्छे में कचरा भरता जा रहा होगा। लेकिन इससे भी काम नहीं चला होगा। उन तमाम तस्वीरों को जूम करके फिर उनका कोलाज बनाया होगा, छांट कर उन 5 तस्वीरों को जोड़ा होगा जो उनके दिमाग के कच्छे के कचरे को चुनौती दे रहे होंगे और इस कोलाज के साथ एक हाहाकारी विचार व्यक्त किया। ट्विटर पर लिखा, किस तरह के पति चंद रुपयों के लिए अपनी पत्नी के सार्वजनिक उत्पीड़न की अनुमति देते हैं या सहन करते हैं? हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं। समझ रहे हैं इतने बड़े आईपीएस अफसर के लुच्चेपन को? एम नागेश्वर राव जैसे लुच्चों को लगता है कि औरतों को हर काम अपने पतियों से, प्रेमियों से, पिताओं से पूछ कर करना चाहिए। मतलब वो जो भी करती हैं उसमें कम से कम पति की इजाजत शामिल होनी चाहिए। उनका मतलब है अपनी मर्जी से सोचने वाली, अपनी मर्जी का लिखने वाली, अपनी मर्जी के विचार जाहिर करने वाली, अपनी मर्जी के कपड़े पहनने वाली हर औरत को असल में
पुरुष का गुलाम होना चाहिए। इसी को कहते हैं आदमी का लुच्चा हो जाना और दिमाग का कच्चा हो जाना। ऐसे ऐसे हजारों लाखों लुच्चे अपने दिमाग में कच्चे लपेटकर नैतिकता और धर्म पर ज्ञान बघार रहे हैं। इनमें कई तो बड़े बड़े नेता हैं, ऊंची कुर्सियों के ओहदेदार हैं, धर्म के स्वयंभू ठेकेदार हैं। ऐसे लुच्चे और उनके दिमाग में लिपटे हुए कच्चे ध्यान से देखिएगा वो किस कदर स्खलन के शिकार हैं। उनसे नफरत मत कीजिए, उन पर दया कीजिए, क्योंकि उनकी हालत उस विशेष वफादार जानवर की तरह है जो सड़क पर कहीं भी खड़े होकर स्खलित हो जाते हैं। लेकिन उनमें एक अच्छी बात होती है, वो अपने आप को धर्म का कच्चा नहीं बताते, वो अपने आप को नैतिकता का कच्चा भी नहीं बताते, वो अपने आप को किसी रंग और किसी ढंग का कच्चा भी नहीं बताते। एम नागेश्वर राव ने तो अपने दिमाग का कच्चा उतार कर ऐलान ही कर दिया है कि हाँ मैं हूं लुच्चा। आईपीएस रहा, सीबीआई का अंतरिम डायरेक्टर रहा तो क्या हुआ? औरत को देखकर नैतिकता का नाड़ा ढीला हो जाता है। कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर नागेश्वर राव को लपेटना शुरू किया, जमकर लताड़ा। और अच्छी बात यह है कि उनमें कई पुरुष हैं जो नागेश्वर राव की तरह न तो महापुरुष हैं और न ही अपने दिमाग में धर्म और परंपरा का कच्चा पहनते हैं। डॉक्टर देवाशीष पालकर नाम के एक ट्विटर नागरिक ने लिखा, किस तरह की पत्नी अपने पति को ऐसे जूम इन स्क्रीनशॉट लेने, कोलाज बनाने और सोशल मीडिया पर भयानक कैप्शन के साथ पोस्ट करने की इजाजत देती है। वहीं संगीता नाम की एक यूजर ने कच्चा पुरुष नागेश्वर राव की ही शैली में लिखा, किस तरह के आईपीएस अधिकारी कुछ रीट्वीट के लिए दूसरे आदमी की पत्नी के जूम इन शॉट्स को इकट्ठा करके शेयर करते हैं, सिर्फ पूछ रहे। नचिकेता शेट्टी नाम के एक शख्स ने तो नागेश्वर राव के ढीले कच्चे का रंग तक पकड़ लिया। लिखा, आप वही है ना जो अदालत चले गए थे क्योंकि ट्विटर ने आपका ब्लू टिक छीन लिया था और अदालत ने उल्टा आप ही पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया था। आप वही है ना। लोग मजे लेने लगे कि सच में यह कच्चा पुरुष ऐसा है क्या। इस पर नचिकेता ने द हिंदू अखबार का एक लिंक भी साझा कर दिया। इस लिंक की हेडलाइन में लिखा है, ट्विटर पर ब्लू टिक हटाने के खिलाफ याचिका पर पूर्व आईपीएस अधिकारी पर हाईकोर्ट ने 10,000 का जुर्माना लगाया। साहिल नाम के एक यूजर ने मजा लेते हुए लिखा कि सर जी, जब सीबीआई में थे तब यही करते थे या अभी अभी खाली समय में चालू किया है? कमाल है ना। आपको बता दें कि नागेश्वर राव उड़ीसा कैडर के आईपीएस अफसर थे। 2018 में उन्हें सीबीआई का अंतरिम डायरेक्टर बनाया गया था, लेकिन 4 महीने बाद ही उन्हें हटा दिया गया। लेकिन तब लोग नहीं जानते थे कि उनके भीतर एक ऐसा लुच्चा रहता है जो अपने दिमाग पर कच्चा पहनता है। अब जरा अपने आसपास के मर्दों को देखिए, उनके दिमाग को पढ़िए। दिमाग पर कच्चे पहनने वाले लुच्चे यहीं रहते हैं हमारे बीच, टीवी चैनलों में, राजनीति में, दफ्तरों में, पत्रकारिता में, यहां तक कि परिवार में। ऐसे हर लुच्चे से दुनिया की औरतों को खतरा है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।